चलो देखो, चैप्टर वही है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। संक्षारण का मतलब क्या होता है, नॉर्मल यहाँ समझो। संक्षारण का मतलब क्या होता है, किसी भी धातु में जंग लग जाना, हाँ कि ना, वही क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। उसका देखो डिफिनेशन कैसे होगा, जब कोई धातु, क्या धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आता है, नमी मतलब समझती ना, जिसमें पानी का अंश थोड़ा मोड़ा, ठीक ना, नमी के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की क्या परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लो ये लोहा है, ठीक है, ये लोहा है, अगर वेल कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अगर मान लो इसको हम लोग बाहर में छोड़ देंगे, कहाँ छोड़ देंगे, बाहर में, तो क्या होगा, धूप भी पड़ेगा, हवा भी लगेगा, बारिश भी आएगा, ठीक ना, तो इसमें धीरे धीरे क्या पड़ने लगेगा, जंग, और ये क्या बना देगा, फेरस ऑक्साइड, मतलब Fe और O, ऑक्सीजन भी लगने लगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक ना, और ये अपना स्वरूप खोने लगेगा धीरे धीरे, हाँ कि ना। तो ये अच्छा, जंग लगना कैसा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक, सोच लो, डिसाइड कर लो, दोनों हो सकता है, ठीक ना। देखो इसका मूल स्वरूप तो बदल जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन फिर क्या इसको साफ भी कर सकते हैं, हाँ कि ना। अब देखो जैसे क्या होगा, लोहे के ऊपर भूरी परत का चढ़ जाना, लोहा है उसके ऊपर क्या चढ़ गया, एक भूरा भूरा परत चढ़ जाता है लोहा में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जंग लगना, हाँ कि ना। अलग अलग धातु में अलग अलग जंग लगता है। देखो चांदी में कैसा लगता है, काला, चांदी में कैसा लगता है, काला, और कॉपर यानी तांबा में कैसा लगता है, हरा लगता है, बस हमारा ना, क्या था ना, चांदी में क्या लगता है, काला। नहीं सुनिए, सोनार लोग जब देता है चांदी का गैजेट्स वगैरह, तो वो खराब हो जाता है, यानी काला हो जाता है, नहीं, फिर एकदम खूब गरी आती है, वो लोग कैसा दिया था, एकदम काला हो गया, हाँ कि ना। अब फिर देखो विकृत गंधिता क्या होता है, देखो विकृत मतलब क्या होता है, खराब होना, हाँ कि ना, विकृत मतलब क्या होता है, खराब होना, और गंधिता मतलब क्या होता है, मतलब बदबू आना, है ना, खराब सेंट आना, हाँ कि ना, उसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। अब समझो होता क्या है, वसा एवं तेल, है ना, चाहे तो वसा या तो फिर तेल, बात वही है, से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया, बताओ उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, हवा लग जाना, समझ रहा ना, ऑक्सीजन का योग हो जाना। यानी कि मान लो क्या बनाई थी, बिरयानी बनाई थी, ठीक है, तरन्नुम तुम क्या बना दिए, बिरयानी बना दी है, अब खाई, उसके बाद क्या कि रख दिए, और गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन ना, अब क्या हो गया, हवा लग गया, बहुत समय रहा, अब क्या होगा, इसमें सेंट उत्पन्न हो जाएगा, खराब, ठीक ना, एकदम बदबू देने लगेगा। घरों वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन, उपचयन मतलब क्या हुआ, हवा लग गया, हवा लग गया, से क्या हुआ, में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर, अरुचिकर मतलब क्या होता है, जो पसंद ना हो, जिसमें रुचि ना हो, ठीक ना, मतलब खराब गंध आने लगा, समझ रहा ना, खराब गंध आने लगा, और स्वाद भी क्या हो गया इसका, खराब हो गया, ठीक ना, का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक ना, एकदम खराब हो जाना, कोई भी चीज़ है बना हुआ, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, धीरे धीरे सब खराब होता है कि ना। अगर मान लो तुम क्या बना दिए, जैसे मान लो लड्डू बनाया, शादी घर में क्या बनता है, लड्डू बनता है ना, 1 महीने बाद क्या होता है उसमें, एकदम लग जाता है, अजीब अजीब फफूंदा, हाँ कि ना, उसमें भी तेल तो होता है ना। तो वही जैसे गर्मी के दिनों में, देखो गर्मी के दिनों में क्या होता है, सब्जी का जल्दी खट्टा होकर क्या होना, गंध देना, ये भी किसका है, विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है, बस हमारा ना। कोई भी खाना हो जिसमें क्या चीज़ मिला गया, चाहे तो वसा हो या तो फिर तेल हो, और धीरे धीरे वो क्या हो रहा, हवा लगने के कारण क्या हो रहा, खराब हो रहा, और ख़राब हो गया तो क्या उसका स्वाद बदलेगा और गंध बदल जाएगा। वसा मतलब पानी होता है, वसा मतलब तेल ही होता है, ठीक ना, वसा हो रहा ना, अरे तो तेल एक वनस्पति तेल होता है, एक जंतु वसा भी होता है, हाँ कि ना। तो इस तरह से दोनों तुमको समझना, वसा और तेल दोनों हो सकता है, ठीक है। बादाम का तेल होता है, हाँ कि ना, हम लोग में वसा पाया था कि नहीं पाया था, हम लोग में नहीं वसा पाया था, पाया जाता है, ठीक ना। जैसे मान लो मुर्गा बना रहे, ठीक ना, मुर्गा में क्या डाल दिए, तेल डाल दिए ना, उसके ऊपर पहले से क्या रहेगा, मुर्गा में वसा चर्बी रहेगा उसके पास, बस हमारा ना, तो दोनों मिल गया ना सब्जी में। अब मुर्गा क्या हो गया, 2 दिन में खराब हो गया, ठीक ना, लेग पीस बर्बाद, समझ ना, ऐसा। तो सब्जी का क्या हो जाना, खराब हो जाना ही क्या है तुम्हारा, हाँ पैसा बर्बाद, ठीक ना। अरुचिकर का मतलब समझ में आया, अरुचिकर मतलब जिसमें रुचि ना हो, ऐसा सेंट आ रहा है, पसंद ना हो, खराब सेंट आ रहा है और खा रहे उसको तो खा नहीं सकेगी, नहीं समझ आ रहा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। और संक्षारण समझ में आ गया, है ना। और संक्षारण को कैसे बचाया जा सकता है वो सुनो, इसे पेंट या ग्रीस लगाकर क्या कर सकते हैं हम लोग, बचा सकते हैं। कोई भी अगर धातु है ना, तो वो हवा और नमी के संपर्क में नहीं आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर पेंट चढ़ा दो, हाँ कि ना। अगर देखो पेंट चढ़ा देंगे तो क्या इसका स्वरूप बदल जाएगा, इसमें मतलब लोहा दिखेगा नहीं, उसका पेंट दिखेगा, समझ रहा ना। इसी तरह क्या होता है, जब लड़का लड़की को देखने आता है, उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, उसके फेस के ऊपर पेंट चढ़ जाता है, पुट्टी, समझ रहा ना। उसके बाद उन लोग असली चीज़ देख के जाता है नहीं, ऊपर ऊपर पुट्टी देख के चल गया, हाँ ठीक तो है,
चमकदार है, नया बिरला व्हाइट पुट्टी, समझ रहा ना। समीकरण को कैसे संतुलित करना है उसके लिए एक फॉर्मूला टाइप से कुछ हम डेमो देते रहेंगे ना, वो समझ जाना। ये ए है, ये कोई तत्व है, क्या है ये तत्व है कोई, ठीक ना। और ये क्या है, बी है, ये भी कोई क्या है तत्व है। ये दोनों मिलके क्या बन गया, यौगिक बन गया। और यौगिक क्या बन गया, AB2 बन गया। तूफान आ गया, क्या हो गया, बन गया, 2 हो गया, समझ में आ रहा ना। हाँ समझो, A और B मिला तो क्या बन गया, AB2, समझ में आ रहा ना। अब जो बन गया उसको हम लोग कैसे ये सॉल्व करेंगे वो समझना, ठीक ना। ये देखो A कितना है, यहाँ एक बार है, B कितना है, यहाँ A कितना बार है, एक बार है, B कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। तो क्या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, चाहे तो उत्पाद तरफ देखिए या तो फिर अभिकारक तरफ देखिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ देखो A तो दिख रहा है, ठीक है, इधर भी A एक ही है, लेकिन यहाँ देखो 2 है B और यहाँ क्या है, B 2 है ना, 1 है। तो यहाँ 2 करने के लिए क्या करेंगे, देखो हाँ आगे ही 2 लगेगा, कभी भी भूल के ना यहाँ 2 मत लगाना, ठीक ना, समझ रहा ना, यहाँ 2 नहीं लगेगा। तो अब ये देखो संतुलित हो गया कि नहीं हो गया, समझ ना। फिर देखो अगर हम लोग ऐसे करेंगे A + B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB2 हो जाएगा, बस समझ रहा ना। देखो कैसे कैसे हो रहा है, समझना ध्यान से, थोड़ा अल्टर बनेगा, बढ़िया समझो। देखो ये A था, ये कितना है, B3 है, कितना हो गया, AB2 हो गया। देखो यहाँ पे A, यहाँ भी A है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो B कितना है, यहाँ B कितना है, कैसे होगा, समझो ध्यान से। कुछ तो ऐसा होगा दोनों में ना कि कॉमन आएगा। देखो ये 3 है और ये क्या है, 2 है, तो 2 और 3 का एलसीएम तुम लोग ले लो, कितना होगा, 6 होगा ना। मतलब कोई दोनों तत्व कितना कर देना है, 6 कर देना है। तो पहले से यहाँ कितना है, 2 है, क्या यहाँ पे क्या रखे, 6 होगा, 3 लगा देंगे ना, 3 दूनी कितना हो जाएगा, मतलब B कितना हो गया, 6 हुआ B। अब यहाँ कितना है, B 3 है ना, अब यहाँ कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 3 कितना, चुप रहो ना पहले, यहाँ 2 3 6 हुआ, और ये भी क्या होगा, 2 3 6 हुआ। लेकिन देखो A कितना हो गया इसके चक्कर में, 3, अब यहाँ कितना लगा देंगे, 3। बात समझ में आ रहा है, किसको मिटा देंगे, काहे मिटाएंगे, अभी तो सही हुआ, हैंग हो रहा है, समझो फिर से समझो, फिर से समझा जाए। A + B3 इक्वल टू क्या हो गया, AB2 हुआ, ठीक ना। ध्यान से समझना, इसी को कहता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक ना। जितना उधर दिख रहा है उतना इधर भी होना चाहिए, सीधा सीधी लगा दो। देखो B3 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, B2 दिख रहा है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा ना। तो 6 हम लोग को दोनों को कर देना। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ 2 है ना, तो और यहाँ पे क्या गुना कर दे कि 6 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, और ये जो 3 है ना, ये इसका भी और इसका भी है। जब तक बीच में प्लस ना लगा रहे तब तक दोनों का रहेगा, समझ रहा ना, क्योंकि ये तो सब गुना में ना है। हाँ तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। और ये देखो B कितना है, 3 है ना, इसके आगे क्या लगा है कि 6 हो जाएगा, 2 3 बस है ना। अब लेकिन देखो अगर इसको लोग 6 की ना, उसके चलते A कितना हो गया, 3 हो गया, A कितना हो गया, 3 हो गया ना। और यहाँ A कितना है, 1 ही है, यहाँ आगे क्या लगा देंगे, 3, बस हमारा बुझी। अब देखो A2 + B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB3, बस हो रहा ना। AB क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बता बनेगा, अब बन जाएगा। देखो कैसे, B कितना 3 है, यहाँ भी क्या है, B 3 है, और यहाँ क्या है, A2 है ना, तो यहाँ पे क्या लगा दें, 2 लगा दें। देखो A कितना हो गया, 2 हुआ, और B कितना हुआ, यहाँ 3 है, यहाँ कितना हो गया, 6 हुआ ना। अब यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ क्या कर देंगे, 2, बस में आ रहा ना। कितना हो जाएगा, 2 3 6 हुआ, यहाँ 2 3 6 हुआ, और 2 कितना है, A है, बस में आ रहा ना। तो यही प्रोसेस चलने वाला है हर जगह, समझ में आ रहा बात। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो सही होता है। देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, इधर दोनों साइड बराबर करना, बस यही संतुलित समीकरण है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ क्या हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। अगर मान लो हम यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक ना, तो हाइड्रोजन देखो इधर 2 और इधर 2, कितना हुआ, 4 हुआ। अगर हम यहाँ 2 लगाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। लेकिन ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 हुआ, ऑक्सीजन 2 है ही पहले से, यहाँ दे दिए तो हो गया 2। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना, 2 और 2 4 हुआ, हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4 हुआ। उसके बाद पोटेशियम मेरा बढ़ चुका है, कितना, 2 हो गया, यहाँ कितना, 1 है, यहाँ 2 लगाएंगे हो जाएगा, बस समझ में आया। इतना आसान था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ फिर देखो आगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ भी कितना है, 2 2 कितना हो गया, 4। अगर हम लोग मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ 4 कर देते, देखो क्लोरीन कितना हो गया, 4 हुआ, और हाइड्रोजन कितना हो गया, अब देखो 4 हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना अभी
2 है ना, तो यहाँ कितना कर दें, 2 कर देते। देखो हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 हुआ, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है पहले से, और एमएन कितना है, 1 ही है, तो एमएन है, हाँ कि ना, हो गया ये भी क्लियर। 1 2। अब यहाँ देखो H2S और O2, और यहाँ क्या है H2O और SO2। यहाँ पे देखो सल्फर के मतलब क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ कितना 1 है, 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दें, नहीं यहाँ पे 2 लगाते हैं, कितना 2, तो कितना हो जाएगा, सल्फर कितना हो जाएगा, देखो 2 हुआ, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ भी 2 लगाते हैं और यहाँ भी 2 लगाएंगे, ठीक ना, अब देखो क्या होता है, सुधार लेंगे फिर। यहाँ 4 हुआ हाइड्रोजन, यहाँ 4 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ 2 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ 2, और यहाँ कितना, देखो 2 2 दूनी 4 हुआ, और 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ 3 लगा दें, 3 दूनी 6 हुआ, अब सही हो गया ना। सल्फर 2 था, 2 है ही, सल्फर 2 है, यहाँ भी सल्फर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात बुझी, समझ में आया? हाँ, फिर से देखो अब इसको, ठीक ना, ये देखो क्या है, सोडियम है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखो कितना सोडियम है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अगर यहाँ हम यहाँ 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के चक्कर में और कौन ज़्यादा हो जा रहा है, सोडियम, 2 दूनी 4 हो जा रहा है, और यहाँ कितना है, सोडियम 1 है ना, तो यहाँ कितना कर देंगे, 4 हो गया ना, बराबर। सोडियम 4, यहाँ भी सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, और यहाँ ऑक्सीजन पहले से 2, बस समझ रहा ना, ये भी क्या हो गया, संतुलित हुआ। अब इधर देखते हैं, यहाँ देखो फेरस कितना है, फेरस को क्या बोलते हैं लोग, आयरन, यही आयरन लोहा है, ठीक है। देखो 3 है, तो यहाँ 3 कर दे, हाँ कि ना, 3 हो जाएगा। अब फिर देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखो 4 है ना, तो यहाँ कितना कर देते हैं, 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हुआ, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन देखो यहाँ 8 हो गया हाइड्रोजन मेरा, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ कितना कर दें, 4 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया, 8, 4 दूनी 8 हुआ, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हुआ, तो ऑक्सीजन 4 है, आयरन कितना 3, यहाँ भी कितना हो गया 3, बस है ना। तो ये पाँचों उतारो फट से, और क्वेश्चन दे रहे। चलो देखो रासायनिक समीकरण संतुलित, पहला क्या है, N2 + H2 इक्वल टू क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। अगर हम इसको 2 कर देते हैं, ठीक ना, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, लेकिन देखो उसके चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हुआ, 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ कितना अभी हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ कितना लगा दें, 3, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हुआ। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ भी 1 है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, देख लो, यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ 2 और 1, यहाँ 3 हुआ, और यहाँ पे कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ 2 लगा देते, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 होगा ना। तो यहाँ भी 2 लगा दें, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, समझो, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हुआ, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हुआ। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। लेकिन इसके चक्कर में सोडियम भी तुम्हारा कितना हो गया, 2 हुआ ना। तब यहाँ पे सोडियम में क्या लगा देते हैं, 2, अब बैलेंस हुआ, बस समझ में आ रहा ना। अब देखते हैं इसको आगे, BaCl2 और प्लस Al2 और सल्फेट का होल ट्राइस, ठीक ना। अब देखो क्या है, ये देखो ये जो तुम्हारा 4 दिख रहा है ना, ये किसका है, सिर्फ एस का है या O का है, ऑक्सीजन का है। उसके बाद उसके बाहर में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर का जितना भी है ना सबका है वो, ठीक है। तो देखो 3 दूना कितना हो, मतलब 3 चौका कितना हो जाएगा, 12, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर यहाँ हम 3 लगा दे तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। बेरियम देखो कितना हो गया, अब इसके चक्कर में 3 हुआ, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ 3 लगा दे, 3 हो गया। अब देखो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया ना, क्लोरीन 6 हो गया। तो देखो 3 और यहाँ 2, 6 हो गया, 3 दूना 6। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस है ना, प्लस आगे करते हैं। यहाँ देखो यहाँ कितना लगा देते हैं, 2। तो एल्युमिनियम देखो 2 था, एल्युमिनियम भी 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 6। यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया, 6। बस समझ में आया? अंकल हाँ बोलो। SO4 है ना, हाँ। तो ऑक्सीजन 12 और S का 2। देखो सल्फर है ना, सल्फर कितना 3 है ना, तो सल्फर 3 हुआ, देखो ये समझ में आ रहा ना। फिर से एक बार देख लो बढ़िया से, यहाँ देखो SO4 है, और ये 4 जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 12 हो जाएगा। तो ये हाँ, ये 3 जो है ना अंदर के दोनों का है, समझ में आ रहा बात। तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 होगा। तो 12 देखो यहाँ 3 चौका 12 हुआ, 3 चौके 12, ऑक्सीजन 12 हो गया।
सल्फर कितना हो गया 3, तो सल्फर 3 है देखो पहले से। उसके बाद देखो बेरियम को कितना किया गया 3, तो यहाँ देखो बेरियम को 3 किया गया है। क्लोरीन कितना यहाँ 3 था, 2 लगा दिए, 2 3 6 हुआ, तो यहाँ भी देखो 2 3 6 हुआ। उसके बाद एल्युमिनियम 2 था पहले से, तो यहाँ 2 लगाया तो ये भी 2 हो चुका है, हाँ कि ना। तो क्लियर हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हुआ। अब यहाँ देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि हाँ इसका तो क्या बन गया बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब देखते हैं यहाँ क्या है H2SO4 सल्फेट, यहाँ भी सल्फेट, चलो ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 वहाँ पे कितना है, वहाँ पर 1 यहाँ 2 लगा दे, हाँ, तो 2 हाइड्रोजन हुआ, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 2 है देखो। अब हमको लगता है पूरा बैलेंस हो चुका हो गया सब है ना। देखो ध्यान से, बेरियम 2 है, मतलब 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। क्लोरीन कितना इधर 2 है, तो उधर 2 कर दिए तो क्लोरीन 2 हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 लगाए तो हाइड्रोजन 2 हो गया। उसके बाद देखो सल्फेट यहाँ भी है, 4 SO4 यहाँ पे भी, ठीक ना, ये भी बैलेंस हो गया। अब इसको देखते हैं, ठीक ना, HNO3 है ना, और ये क्या है कैल्शियम हाइड्रो, ये देखो इसको कहते हैं हम लोग क्या, शुष्क बुझा हुआ चूना, है ना। अब इसके साथ देखो क्या है मामला, ये देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 3 2, तो 5 हो गया। जुटेगा क्या यहाँ पे, नहीं यहाँ पे गुना होगा, इधर प्लस में 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो जुटेगा ना? ये जुड़ेगा, ठीक ना। देखो 2 एकम 2, ये 2 हुआ ना, और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग 6 को पहले ऑक्सीजन वहाँ कितना है 6 है, 6 और यहाँ 1 है, 7 हो जाएगा। ये प्लस को थोड़ा पहले लिखते हैं, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, अगर हम यहाँ 2 लगा देते, ठीक है, क्या लगा दिए 2, तो देखो 2HNO3 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 6 हुआ, 6 और 2 कितना हुआ 8 हुआ। यहाँ कितना है 6 और यहाँ 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, 8 हुआ। उसके बाद देखो अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हुआ। देखो 2 दूनी 4 यहाँ भी हो गया है, 2 दूनी 4। उसके बाद देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ भी देखो नाइट्रोजन 2 है। अब उसके बाद देखते हो यहाँ कैल्शियम, कैल्शियम कितना 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम क्या है 1 है, बैलेंस हो गया, है ना, फाइनल हो गया पूरा। लिखो इसको।